हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर पार्ट ऑफ एन अकेडमी। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से जुड़ जाइए। नंबर सिस्टम की हम शुरुआत करने वाले हैं। बहुत कुछ अच्छा और प्यारा सीखने वाले हैं। वीडियो को शेयर कर देंगे अपने अपने दोस्तों तक, प्यारे भाइयों और बहनों तक। नंबर सिस्टम का हमारा पार्ट 6 चल रहा है अनअकैडमी पर। अगर आप मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़िए। प्लस सब्सक्रिप्शन में 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए और साहिल 10 एज ए कोड लगाकर आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। प्रोसीड टू पेपर जाकर मेरे बिगिनर टू एक्सपर्ट फाउंडेशन बैच में आज ही जुड़े। कल से सुबह टॉपिक वाइज टेस्ट में कल से एवरेज शुरू हो जाएगा, औसत शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को बहुत मजा आने वाला है। कल से आपका टॉपिक वाइज रिवीजन टेस्ट में एवरेज शुरू हो जाएगा, औसत शुरू हो जाएगा और उम्मीद करता हूं कि आपको बड़ा मजा आएगा। सुबह 9 बजे अनअकैडमी की फ्री लाइव क्लास में आना ना भूलें। डेली क्लास होती है, डेली टॉपिक वाइज सेशन हम करते हैं। दोपहर में 3 बजे एक टेस्ट होता है जिसका नाम है कैच द मैथ। अगर आप ये लोग नहीं ले रहे हो तो आप दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। एज ए प्रैक्टिस डेली बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। चाहे आपको आता हो या नहीं आता हो, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चलिए सर, रेगुलर टाइम टेबल 9 बजे, 11 बजे, 12:30 प्रीवियस ईयर पेपर होगा आज, 2 बजे आपका फाउंडेशन, 3 बजे आपका कैच द मैथ। ये आपकी रेगुलर टाइम टेबल के साथ हम चलेंगे। आज हमारा 24 सितंबर 2018 की शिफ्ट सेकंड का पेपर कराने वाला हूं 12:30 बजे। आइए चीजें शुरुआत करते हैं, आ जाओ। कल हमने स्थानीय मान और जातीय मान समझा जाना। आप सभी ने उसके प्रश्न भी बनाए थे, तो होप सो कि आपने सारे प्रश्न बनाए हो। स्थानीय मान के सारे प्रश्न आपने बना लिए होंगे। कौन सा लास्ट का प्रश्न रह रहा था? एक तो ये 21वां देखते हैं। बोला गया है सर 496 और 318 का निकटतम सैकड़े में मान क्या होगा। तो निकटतम सैकड़े में मान निकालना है, यानी कि सबसे पहले आप इनको जोड़ेंगे। 496 और 318, 8 और 6 14, 10 और 1 11, 814। तो 814 के जो निकटतम सैकड़ा है वह 800 है, ना कि 700। क्लियर है भाई साहब? आपको नियरेस्ट सैकड़ा बताना है। नियरेस्ट सैकड़ा कौन सा होगा, तब आपका आंसर बन के आ पाएगा तुरंत। क्लियर है क्या? चलो, सबके आ रहे हैं ना? निकटतम सैकड़ा आपका क्या होगा? 800 होगा। क्लियर? अब इस तरह का एक लैंग्वेज प्रश्न भी बनता है कि मोहन ने अपनी मां से कहा कि उसकी गुल्लक में 11,1111 रुपए जमा हो गए। तो 11,1111 रुपए जमा हो गए। तो 11,1111 यही है, क्योंकि इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा, हजार, 10,000। अरे गड़बड़ हो गई यार। 11,1111 11,1111। तो यानी कि बस वही वाली बात है कि आपका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा बताओ। गजब की प्रश्न है यार। 11,1111 को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे? एग्जैक्टली आपको कुछ नहीं करना। 11,000 को 1 जोड़ना है, 1100 को 1 जोड़ना है और 11 को 1 जोड़ना है। तो गलती से भी वो गलती मत करके आ जाना जो नॉर्मल लोग कर सकते हैं। और क्वेश्चन में जब दम होता है तो लगता है कि बेहद आसान था, लेकिन नहीं भाई, आपको ये सब जोड़कर लिखना है और आंसर आ जाएगा आपका 12,111। 12,111 आपका संख्यात्मक रूपांतरण है और बोला यह जा सकता है कि 11,1111 रुपए उसके पास हैं। मजा आ रहा है? चलिएगा सर, फेस वैल्यू के बारे में एक बार बताना। फेस वैल्यू तो फेस वैल्यू होती है, उसमें कुछ बताने का ही नहीं है। फेस वैल्यू मतलब अंक का जो मान है वो फेस वैल्यू है। अब बताओ, अब इसको और क्या एक्सप्लेन करूं? बोलो भाई, अंक का जो मान है वो फेस वैल्यू है और कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है, बस खत्म वहीं पे। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के बीच में नहीं आती? ये तो आप परसेंटेज के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे कि ये लगभग 60% होता है, ये 80% होता है। अब कौन सी ऐसी संख्या है जो इनके बीच में नहीं आती है?
ये है 70% आती है। ये है 3 से काटेंगे आप, 3 छिंग 18, 1 3 तियानो 63% आती है। 2/3 आती है। 16/30 नहीं आती होगी, और क्या 16/30 नहीं आती होगी, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, छोटे छोटे वीडियो आएंगे, चार टॉपिक मैंने डिसाइड कर लिए हैं। फ्राइडे को 4 छोटे छोटे टॉपिक जो आने वाले हैं कल, वो बताने वाला हूं कौन कौन से आएंगे, चिंता मत करो। देखो 1999 में किसी देश की जनसंख्या इतने मिलियन थी, तो कौन सी संख्या 30.3 मिलियन के बराबर है। अब आपको ये नहीं पता कि मिलियन क्या होता है, और 1999 में इतनी थी, कौन सी संख्या 30.3 मिलियन के बराबर है, तो आपको ये बता देना चाहता हूं कि 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख। 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 30.3 मिलियन, 30.3 मिलियन है ना, तो इसको 10 लाख से गुणा कर देंगे। 3 2 5 1 6 0, तो ये हो जाएगा 303 लाख 5। तो आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 303 लाख, ऑप्शन नंबर बी। क्या आएगा भाई, 303 लाख। अच्छा, ए दे रहे हो आप लोग, ए क्यों दे रहे हो, 6 जीरो आ गई उसमें, तो ए थोड़ी ना आएगा। आप ए सब मतलब इतनी भेड़ चाल मैंने आज तक नहीं देखी भाई साहब, और तुम सब एक जैसे करते हो। आंसर बी आएगा भाई, ए क्यों आएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को लिखो, कितना शानदार क्वेश्चन है। ये सारे यूनिट उसके ही हैं, ये स्थानीय मान और जातीय मान के, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के प्रश्न सारे के सारे है ना। बताओ सर इसको कैसे लिखोगे। मैंने कहा यार 3 8 लिए, ये तीनों आठों को लिखा गया है। अब हम जानते हैं सर ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, तो 1 8 क्या है, 8 गुणा 10 की घात 1, और ये सैकड़े का अंक है। दूसरा 8 क्या है, 8 गुणा 10 की घात 2, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 8 गुणा 10 की घात 5। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है कि ये वाला जो 10 की घात x है, ये x तो आपका हो गया 5, ये हो गया आपका y आपका हो गया 2, और ये z आपका हो गया 1। x प्लस वाई प्लस जेड का मान बोला गया है, तो ये 8 निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मजा आ रहा है भाई, हाँ या ना बोलिए। कर पा रहे हो ऐसे क्वेश्चंस, अच्छा लग रहा है आप लोगों को, फील आएगा आपको, खुद को फील आएगा कि यार अच्छे अच्छे प्रश्न हम स्थानीय मान और जातीय मान के बना पा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न बनाएंगे। कुछ भी नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट है कि जब आप देख रहे हो 9 और 7 16, देखते हैं, सॉरी घटाया जा रहा है ना, माइनस है यहां पर, तो 17 में से, तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि यार ऐसी बात है सर कि 17 में से अगर आप 9 घटाओगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि यहां बचेगा 4, ठीक है, हाँ, और यह बच जाएगा 18। 4 में से ए जाएंगे तो बी आना चाहिए, सही है ना, या 14 में से, 14 में से तो बी आना चाहिए, तो a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, 14। अरे वाह, योग ही पूछा गया है हमसे, योग ही पूछा गया है, तुम कहीं ये समझ लो कि योग ही पूछा गया है, ठीक है। लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं ये सारे के सारे जो भी मैं आपको करा रहा हूं ना। हाँ, अब आप ये कहोगे कौन सा चैप्टर, तो आप पेपर में प्रोडिक्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन ये होते नंबर सिस्टम के ही हैं। -3 से छोटी और -8 से बड़ी पूर्णांकों की संख्या बता सकते हो क्या। तो आप एक नंबर लाइन पर जाते हो, तो -3 से छोटे पूर्णांक और -8 से बड़े, तो -8 से बड़े होंगे -7, -6 और -5 और -4, और -3 से छोटे कितने हो गए, -3 से छोटे और -8 से बड़े, 1 2 3 4,
तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो 4 आएगा। हाँ, इसका जो राइट आंसर आने वाला है 4 आने वाला है। सबका सही है उम्मीद करता हूं। चलिए अंतिम प्रश्न बनाइए, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू वाला ही है ये सारा। तो देखो ये कितना आ रहा है सर, 3,04,705। 3,04,705 ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। एक बच्चा कह रहा है सर ए का मान छोटा भी हो सकता है, ए का मान छोटा भी हो, अरे छोटा क्या मतलब करेगा इसमें भाई, बड़ा छोटा की बात ही नहीं है, ये तो माइनस हो रहा है। तो आप 14 में से -a करोगे तभी b आएगा, तो अपने आप ही समीकरण ये बन गई, उसमें आपको क्या टेंशन है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया यहां तक, चलो क्लियर हो गया। अब ये अगली फाइल है उसे भी हम करेंगे, है ना, लेकिन उससे पहले आज का कॉन्सेप्ट कवर कर लेते हैं जो आज की चीजों को सीखने के लिए बहुत जरूरी है। बाइनरी भी करेंगे आज अपन, है ना, आज फाइल भी करेंगे थोड़ी बहुत और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते हैं। कल हेडिंग क्या डलवाई थी, हेडिंग याद है, काउंटिंग ऑफ डिजिट, अंकों को गिनना। अब काउंटिंग सीखने वाले हैं डिजिट्स की। प्लीज सब लोग सामने देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे अपने अपने दोस्तों तक। हाँ आइए, तो अंकों की गणना कैसे होती है, काउंटिंग कैसे होती है, कैसे आप गिनोगे। मैं आपसे बोलता हूं कि जब कभी भी आप 1 से शुरू करते हो तो 1 से लेके 9 तक, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपको ये कैटेगरी ये क्या मिलती है, ये किस तरह के अंक हैं, ये आपका यूनिट डिजिट है। सही बात है ना, तो ये सारे के सारे कौन से अंक हैं, ये इकाई के अंक हैं। तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, या यूं बोलता हूं तो ये संख्याएं कितनी हो जाएंगी, तो नंबर्स हैं कितने। अगर आपसे पूछा जाए कि इकाई अंक के कितने नंबर हैं पूरी नंबर श्रृंखला में, हाँ, इकाई अंक के कितने नंबर हैं, तो आप कुल मिलाकर ये कहोगे 9। अच्छा, अच्छी बात है। यानी कि अगर आपसे बोला जाए कि एक अंकों की संख्या कितनी है तो आप कहोगे 9। अगर आपसे मैं बोलता हूं 9 के बाद क्या शुरू हो जाएगा, 10 11, और ऐसे ऐसे आप दो अंकों की संख्या का अंतिम छोर क्या होगा भाई, 10 और 11 से शुरू हो गए और दो अंकों की संख्या का अंतिम छोर हो गया 99। आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, अगर नंबर निकालने तो कैसे निकालोगे, अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या प्लस का 1, तो कुल मिलाकर कितनी संख्याएं आ गई, 90। अरे वाह, तो ये सारी की सारी दो अंकों की संख्याएं हैं, और दो अंकों की संख्या कितनी होती है पूरे नंबर्स में, 90 होती हैं। बहुत बढ़िया, पहले मैं संख्याओं की बात कर रहा हूं, है ना, ये 9 संख्याएं हो गई, ठीक है, ये 90 संख्याएं होंगी, दो अंक, तीन अंकों की कहां से शुरू होगी, 100 से, $999, क्या हो जाएगा 999 माइनस का 100 प्लस का 1 यानी कि 900। तो तीन अंकों की कितनी संख्याएं हो गई, 900। एक अंक की 9, दो अंक की 90, तीन अंक की 900, चार अंक की 1000 से ले लो,
9,999 अंतिम होगी, बड़ी से बड़ी। इसका कितना आ जाएगा सर? 9,999 माइनस का 1,000 प्लस का 1 यानी कि 9,000। एक पैटर्न समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? कितने लोगों को एक पैटर्न क्लियर हो गया? एक पैटर्न क्लियर हो रहा है, हमेशा से होता जा रहा है। और इसी पर ही एक प्रश्न सीजीएल मेंस में भी पूछा गया था, इसी कॉन्सेप्ट पर। मतलब अगर कोई अध्यापक अगर किसी टीचर को यह कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाता है, वो भी सिस्टमैटिक, तो वो क्वेश्चन लुप्त हो जाता है। और अगर वो इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा रहा है तो वह कॉन्सेप्ट उसको तभी समझ में आ पाएगा। हाँ, वो कॉन्सेप्ट क्या है कि एक अंक की संख्या हो रही है 9 गुणा 10 की घात 0, दो अंकों की संख्या हो रही है 9 गुणा 10 की घात 1, तीन अंकों की संख्या हो रही है 9 गुणा 10 की घात 2, चार अंकों की संख्या हो रही है 9 गुणा 10 की घात 3। इसी प्रकार प्रश्न ऐसा था, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आया? एग्जाम्पल, नंबर्स में 25 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं? मतलब 25 अंकों वाली कितनी संख्याएं होंगी नंबर्स में? तो क्या करोगे सर? अगर आपको काउंटिंग निकालने हैं कि भाई कितने नंबर्स होते हैं, तो नंबर्स जो होंगे 25 डिजिट नंबर, जैसे कि हम 2 डिजिट नंबर की बात करते हैं, 3 डिजिट नंबर की बात करते हैं, 4 डिजिट नंबर की बात करते हैं, इस तरह से 25 डिजिट नंबर कितने हो जाएंगे? 9 गुणा 25 डिजिट है ना, तो 10 की घात आपको 24 लेना है, इतनी संख्या हो जाएगी। जिस तरह से 4 डिजिट की बात करी तो 9 गुणा 10 की घात 3 आया, 2 डिजिट की बात करी तो 9 गुणा 10 की घात 1 आया। इस तरह से आपके लिए पूछा जाएगा कि 25 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, तो आपका जवाब सेकंडों में आ जाएगा 9 गुणा 10 की घात 24। इस तरह से आप संख्याओं को गिन सकते हो कि इतने अंकों की। पूछा जा सकता है कि भाई 200 अंकों की संख्याएं बताओ, 200 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, पूछा जा सकता है। जैसे कि मैंने 25 अंकों की बोला, तो आंसर कितना हो जाएगा? 9 गुणा 10 की घात 199, इतनी संख्याएं हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि इस खूबसूरत से कॉन्सेप्ट को आपने खूबसूरती से समझा होगा, क्योंकि आप समझ जाओगे तो बस आधा काम मेरा हो गया। क्लियर है भाई साहब? और आपने अपने नंबर भी पक्के कर लिए, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार, पैटर्न भी पता लग गया। अब आते हैं आगे, डिजिट काउंटिंग। थोड़ा ध्यान देना अब, है ना? डिजिट काउंटिंग, अंकों को गिनना। अब जब मैं आपसे बोलता हूं कि यूनिट डिजिट के कितने नंबर हैं? 9। और 2 डिजिट के कितने नंबर हैं? 90। 3 डिजिट के कितने नंबर हैं? 900। 4 डिजिट के कितने नंबर हैं? 9000। ऐसे चलता रहता है आगे। ठीक है, आइए तो आप मुझे बताइए डिजिट्स कितने होंगे? तो 9 अंकों में कितने डिजिट हो गए? 9। 90 में 180 डिजिट, इसमें 2700, और इसमें 36,000। ये डिजिट्स हो गए आपके। आप चेक कर सकते हैं चाहे तो भाई। 9, 180 डिजिट, 2700 और 36,000, ये अंकों की संख्या आ गई तुरंत। सर इसका क्या उपयोग है? इसका उपयोग ऐसे क्वेश्चन में बनता है। एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आया कि एक टाइपिस्ट बुक
की नंबरिंग कर रहा है, एक टाइपिस्ट बुक की नंबरिंग कर रहा है, और 1 से लेकर 175 पेज तक कितनी बार नंबर की को दबाएगा? नंबर की को दबाएगा, बताइए कितनी बार दबाएगा वो? यार सब ममता की मदद कर रहे हैं, क्या हो गया ममता को? हाँ, तो सर कैसे करोगे आप? मैंने कहा मैं ऐसे करूंगा भाई, जब मैं 1 से लेकर 175, 1 से लेकर पहले 9 पेज तक जाऊंगा, 9 पेजों में 9 बार दबाऊंगा, क्योंकि हर एक डिजिट का एक है यहां पर। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा कि 10 से शुरू करूंगा और 99 तक। मैं कहां तक पहुंच गया? 99 पेज नंबर तक पहुंच गया। इसमें मेरे 90 होते हैं संख्याएं, 180 बार दबा दिया, क्योंकि सारे 2 अंकों की होती है या 1 अंकों की होती है। कोई दिक्कत? अभी मैं कौन से पेज पर आ चुका हूं? अभी मैं कौन से पेज पर आ चुका हूं? 99 पेज पर। कौन से पेज पर जाना है? 100 से लेकर 175 तक जाना है। कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 175 माइनस 100, 76। 76 ही होंगी। और ये सारी की सारी कितने अंकों की है? बोले 3 अंकों की है। तो 210 और 18, 228। तो 9 और 8 17, 8 और 2 10, 407। 407। 9 और 8 17, अच्छा एक 11 भी आएगा, 417। तो आपने कितनी बार कीज दबाई? 417 बार। आपने कितनी बार कीज दबाई? 417 बार आपने ये की दबाई है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए, 417 बार आपने वो कंप्यूटर पर कीज दबाई है, तब आपको पता लगा है कि 175 पेज तक आपने लिख दिया है ना। ओके, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देता हूं कि एक टाइपिस्ट 528 बार की प्रेस करते हैं, ठीक है, तो कौन से पेज पर है? अब क्वेश्चन उल्टा है, कौन से पेज पर और कहां है ना, ये भी आपको बताना है। चलो बताओ क्या होगा। 528 बार वो की प्रेस करता है, वो कौन से पेज पर है? बताओ। सागर मेरा बचपन से बड़ा हो गया भाई, और 10 बार पढ़ लिया होगा कम से कम ये कंसेप्ट की एक क्यों जोड़ते हैं, लेकिन आज भी वही चीज पूछोगे, क्योंकि तुमने ना तो तब बुद्धि लगाई थी और ना आज बुद्धि लगाओगे आप। चलिए, 76 इंटू 3 गुणा क्यों किया सर? क्योंकि ये सारे 3 अंकों के हैं ना यार, इसलिए ये 100 के बाद तो 3 अंकों की संख्या हो जाती है ना। आओ, तो सर कैसे काउंटिंग करेंगे? मैं इतना संतुष्ट हूं कि भाई देखो, 189 तक मैं कौन से पेज पर रहता हूं? 189 अंकों तक, 189 डिजिट तक मैं कौन से पेज पर रहता हूं? 99 पर रहता हूं। बोलो हाँ या ना, ये तो कंफर्म है। यस, वो मैंने टोटल जोड़ दिए। सर क्यों जोड़े आपने? ऐसे जोड़े, 9 और 180, 99 पेज तक हम थे, ठीक है ना, 2 अंकों तक, ठीक है। अब इसके आगे की बात करते हैं। आपको चाहिए 528 बार, जिसमें से आप 189 बार दबा चुके हो। बचा कितना सर? 18 में से 9 गया तो 9, और 11 में से 8 गया तो 3, और 4 में से 1 गया तो 339 बार और हमें चाहिए।
अब 339 बार में सारे के सारे कितने होंगे? 3 अंकों का होगा 339 बार, सही बात है ना? और देख लो आप, 528 माइनस 189 मैंने घटा दिया, 339 आ रहा है। 339 ये सभी अंक 3 अंकों की संख्या बनाते हैं, ये बात क्लियर है? ये सभी अंक मिलकर भाई 3 अंकों की संख्या बनाते हैं। अच्छा सर, 3 अंकों की संख्या बनाते हैं ये सभी अंक, सही बात है क्या? बिल्कुल सही है। तो 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? 339 बटे 3 113। अब 113 को क्या करोगे? इसमें जोड़ दोगे तो कितना आ रहा है सर? 212। बस यही है। वह कौन से पेज पर है? वो 212 पेज पर है, और वो पूरा टाइप कर चुका है, यानी कि उसने बस 212 पे ही क्लिक कर दिया बस। मजा आ रहा है? क्लियर हो रही है बात? अरे गजब यार, चलो अगला प्रश्न करिए, चलो इसी बात पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? दो सौ उनतालीस पेज नंबर लिखने में टोटल कितनी बार की प्रेस होगी? बताओ। जादव कह रहा है सर सीबीटी 2 की प्रिपरेशन तो कर रहा हूं, पर मैथ के कुछ टॉपिक भूल गया हूं, अब रिवाइज करने में देर लगती है, ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है, क्या करें? कुछ नहीं यार, हम भी ऐसे ही बैठे हैं ठाली, हम तो कुछ करा ही नहीं रहे हैं भाई, हम कुछ रिवीजन नहीं करा रहे हैं, हम तो बस ऐसे ही बैठे हैं। मेरे को भी टेंशन हो रही है तुम्हारी कि जिस तरह से तुम आके इतना बड़ा चौड़ा कमेंट लिखते हो, उसके अलावा आप अगर लगातार पढ़ रहे होते ना तो ये रोना नहीं पड़ता। इसका एक साफ सीधा उदाहरण है, आप जैसे लाखों बच्चे डेली सीबीटी 2 के पढ़ रहे हैं मेरे पास, और आपका ही ऐसा कमेंट आया क्योंकि आप ना तो रेगुलर हो ना कभी रह सकते हो भाई। भाई और क्या लोगे तुम? सुबह 9 बजे वाली क्लास में टॉपिक वाइज रिवीजन चल रहा है हर एक चैप्टर का, और हर वेडनेसडे को एडवांस मैथ का टॉपिक होता है। कल ट्रिग्नोमेट्री कराया था, 11 बजे आपको अर्थमेटिक कवर किया जा रहा है, अभी नंबर सिस्टम चल रहा है, उसके साथ साथ 3 बजे आपका कैच द मैथ होता है। यही हो सकता है भाई, और उसके अलावा क्या होगा मेरे को नहीं पता, और आपकी क्या सोच है ये भी मेरे को नहीं पता। तो इसलिए यात्री अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। बस तो जा रही है टाइम से, तुम नहीं बैठोगे तो ये इसका मतलब थोड़ी कि बस तुम्हें छोड़कर चली गई, बस तो चल रही है बढ़िया। चलो पूरी चीज चल रही है, बस हमारे तो रिवीजन भी चल रहा है, उसी हिसाब से हम प्लानिंग कर रहे हैं। आइए तो 239 पेज नंबर तक लिखना है। आपको ये पता है कि आप अगर 99 पेज नंबर तक जाओगे तो आपके 189 बार की दबा चुके होगे आप। 99 से कितना ज्यादा? तो 239 में से आपको 99 घटा देना है। क्या आप ये कह सकते हो 100 से 239 3 अंकों के सारे, तो 139 प्लस 1 140, और सभी 3 अंकों के हैं, तो 420 और जोड़ दो इसमें, और क्या है, लो आंसर आ गया, लो तुरंत 609 जिसका आंसर आया वो सही है।
आपको की 609 बार दबानी पड़ेगी, ठीक है। 609 टाइम्स आपको वो की प्रेस करनी पड़ेगी। मजा आ गया भाई, कॉन्सेप्ट में मजा आ गया। डिजिट काउंटिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे दोस्तों को, मेरे प्यारे विद्यार्थियों को? बोले सर नहीं है। आ जाओ फिर अगला कॉन्सेप्ट इसी के साथ ही। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहते हो सर आप? 1 से 100 तक दो अंक दो, है ना, ऐसे लिख दो, अंक दो। 1 से 100 तक अंक दो कितनी बार आया है? एक से 100 तक अंक दो कितनी बार आया है? आंसर निकाल के बताओ इसका। यानी कि डिजिट 2 कितनी बार आपको 1 से 100 तक देखने को मिला है? एक बच्चा कह रहा है सर बीच के पेज फट गए, देन? आर्ची, वो अलग क्वेश्चन होता है। वो तब होता है जब किसी अध्यापक ने एक बच्चे से कहा कि भाई चल तेरे पेज नंबर्स के जो पेज नंबर हैं उनके नंबर्स को काउंट कर, उसका सम बता। और वो बच्चा बोलता है कि मैडम इतने सम हुए, और मैडम लगाती है तमाचा। वो कहती है भाई गड़बड़ है तेरे पेज में। तो वो कहता है कि देखो सर मैंने तो इस तरह से निकाला है। तो फिर वो उस डिजिट के हिसाब से n इंटू एन प्लस 1/2 लगाते हैं, फिर जो डिफरेंस अमाउंट आता है ना, उस पेज को मिसिंग कर दिया। वो वाला केस है वो भी आएगा। वो प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित होता है। इस पे आ जाइए अब प्लीज। तो आपको मैंने जो प्रश्न दिया उसका जवाब आप लोगों ने दिया। 1 से 100 तक अंक दो कितनी बार आया? अंक दो मतलब कब आएगा? एक तो 2 आएगा, और एक देखो फिर 12 आएगा, फिर देखो 22 आएगा, और फिर आपका देखो 32 आएगा, फिर आपका 42, फिर आपका ये अपना 52, 62, 72, 82, 92, और 20, 21, 22 तो आ ही गया, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29। इसके अलावा कोई और है जिसमें 2 आ रहा हो? इसके अलावा कोई और अंक है जिसमें 2 आ रहा हो 1 से 100 में? बोले सर नहीं है। तो कितनी बार आ रहा है? देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 और 4 दोनों गिन लिए, तो इसमें गिनने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, जब एक बार काउंटिंग हो चुकी तो बार बार काउंट नहीं करना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो आंसर कितना निकल कर आएगा? 20 बार आता है, ठीक है। जिनका 18 आ रहा है, जिनका 19 आ रहा है, जिनका 21 आ रहा है, वो एक बार आप काउंट कर ले भाई। देख रहे हो ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 बार आएगा। क्लियर है? हाँ, 22 में 2 बार ही तो लोगे, सारे काउंट करने ना, 2 कितनी बार आया है। अगर इसी क्वेश्चन में मैं ये बोलता हूं 2 अंक 2 डिजिट 2 एज ए यूनिट डिजिट कितनी बार आया है, तब क्या होगा बताओ? डिजिट 2 एज ए यूनिट डिजिट कितनी बार आया है? सर 90 वालों का क्या करें? सर अगर इकाई अंक के तौर पर आप देखते हो कि डिजिट एज ए यूनिट डिजिट, यानी कि अगर इकाई अंक के केवल बोल दिया जाए कि भाई इकाई अंक के तौर पर काउंट करना है, तो कितनी बार आएगा? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार, केवल कितनी बार आएगा? 10 बार। एज ए यूनिट डिजिट वो 10 बार आएगा।
ओनली 10 टाइम्स। तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, मतलब 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं बस, इसके अलावा नहीं बनते। डिजिट 2 एज ए टेंस डिजिट कितनी बार आएगा बताओ? टेंस डिजिट, टेंथ नहीं, टेंस डिजिट। तो एज ए टेंस डिजिट मतलब दहाई अंक के तौर पर, दहाई अंक के तौर पर कितनी बार आएगा? तो क्या करोगे सर, दहाई अंक वाले गिनना है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। तो मेरी बात आपको अब समझ में आ गई कि कैसे क्वेश्चनों को निकालते हैं, कैसे किस प्रश्नों को बनाते हैं। इस तरह से चलता है आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, दहाई अंक के स्थान पर कितनी बार आएगा, इकाई अंक के स्थान पर कितनी बार आएगा, और टोटल कितनी बार आएगा? तो टोटल 20 बार आएगा, इकाई अंक पर 10 बार और दहाई अंक पर 10 बार। अगला प्रश्न बनाएंगे, 1 से लेकर 150 तक 5। क्वेश्चन नंबर 1, टोटल कितनी बार है ना? डिजिट 5, डिजिट 5 टोटल कितना है? यूनिट डिजिट पर, टेंस डिजिट पर, और हंड्रेड्स डिजिट पर। यानी कि सैकड़ा पे, दहाई पे अंक पर और इकाई अंक पर, और कुल कितनी बार आया है? बनाओ सर। हर अंक ऐसे आएगा सिंगल डिजिट का? तो अंक तो सिंगल डिजिट ही होता है भाई। वाह, चलिए तो सर आ जाओ, काउंटिंग करवा लो। 1 से 150 की बात कर रहे हो ना, तो 5 से शुरू करता हूं। 15 25 35 45 55 65 75 85 95। बस ना, बस क्यों, 105 115 125 135 145। चलिए ठीक है, ओके, कोई दिक्कत यहां तक नहीं? और कहाँ आएगा सर? 5 10 15 ये रहा। एक आएगा सर, देखो 50 51 52 53 54 55 तो आ ही गया, 56 57 58 59। कोई दिक्कत नहीं? और एक 150 और लिख दो यहां बीच में। अब आपके सामने सारी की सारी चीजें हैं। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर ऐसे ही काउंट किया जाएगा बार बार। 1 से 100 तक में दिक्कत नहीं आती है डियर, 1 से 100 तक में फिक्स रहते हैं। लेकिन अगर कोई डिफरेंट ही आ गया, मतलब मान लो कोई 1 से 150 आ गया, 1 से 350 आ गया, तो हम हर डेटा को रट नहीं सकते। तो हमें, हाँ, तो हमें क्या करना पड़ता है कि निकालना ही पड़ता है। और निकालेंगे कैसे? ये दिमाग में जब 2-3 बार आप ऐसे कर लेते हो ना, तो आपको पता लग जाता है यार 5 से लेकर अपने क्या कहते हैं 145 तक कितनी बार हो गया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, 13 बार, 14 बार, 15 बार, 16 बार।
ऐसे। तो इस तरह की चीजें चलती हैं। अभी अपन काउंट करेंगे तो आपको और ज्यादा बढ़िया लगेगा। ठीक है, आइए, ठीक है, एक एक करके देखते हैं कुल कितनी बार आया सर। देखो ऐसी बात है, 5 आ गया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, 12 बार, 13 बार, 14 बार और 15 बार। तो 15 बार ये हो गया, और ये 16 बार भी काउंट कर लिया। सुन रहे हो, टोटल में 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो टोटल 26 बार आ रहा है। टोटल कितनी बार आ रहा है? 26 बार। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बोलूं इकाई अंक के तौर पर कितनी बार आएगा, तो इकाई अंक गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 बार। ठीक है, दहाई अंक कितनी बार आएगा? दहाई अंक ये रहा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बार। 10 बार। चलिए, अच्छा भाई, अब बताओ फिर यार, एक की दिक्कत कहां पड़ रही है भाई? ग्यारह बार आएगा कहीं ना कहीं। हाँ वही मैं सोचूं, 11 बार। अच्छा, इकाई अंक गिन लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये तो ठीक है। दहाई अंक गिनो। अच्छा, ये भी तो काउंट होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। हाँ, और 100 वाला कितना हो जाएगा? 0। तो 15, 11, 0। क्लियर है? और 150 वाला भी तो काउंट होगा, दहाई अंक पे ही तो है वो। इस तरह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है वो भी आपको बता देते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है जो यूपीएससी में पूछ लिए जाते हैं, 1 से लेके 1000 तक 4 कितनी बार आया है? एज ए यूनिट डिजिट। बस केवल ये प्रश्न पूछा गया है, लेकिन हम चाहें तो पूरा भी निकाल सकते हैं, लेकिन इट्स ए वेरी लेंथी प्रोसेस। लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। सर यहाँ बारिश हो रही है। यार माहौल तो यहाँ भी ऐसा ही है, कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई दूसरे उस जगह आ गया हूं। क्या होगा भाई? 1 से लेके 1000 तक 4 कितनी बार आया है सर? तो मैं 4 से शुरू करूंगा, और सुनना देखना बहुत अच्छे से करना है सर, इकाई अंक के तौर पर देखना है। तो 24, 14 ये मुझे पता है, कहां तक? 94 तक। कितनी बार? 10 बार। ठीक है, चलिए। इसके बाद में अगर बात करना चाहूं आगे, तो ये इसी तरह से चल गया। अब अपना वही चालू हो जाएगा 104 से, कहां तक? 194 तक। कितनी बार? 10 बार। 104, 114, 124, 134, 144, 154, 164, 174, 184। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरह से कितनी बार हो जाएगा? 10 गुणा 10 बार, 100। समझ में आ गई बात? 100 टाइम्स तो ये हो गया,
क्योंकि जब 1 से लेके 194 तो लास्ट में कहां हो जाऊंगा, लास्ट में आ जाऊंगा 904 से लेकर 994 तक, तो यहां भी 10 बार हो जाएंगे। तो ये यहां से शुरू होंगे 10, 20, 30 ऐसे 10 बाई 10 100 बार, तो ये आ गया। यहां तक खत्म हो गई क्या बात? बोले सर ठीक है कर लो खत्म, लेकिन एक चीज और आएगी बीच में जो आपको तकलीफ दे सकती है। बोले क्या? वो 440 वाली बात। तो 440 वाला काम चलेगा क्या, या 444, 445? वो कहीं परेशान तो नहीं करने वाले ना अपन को, या 100 ही आएगा? बताओ भाई। ये तो 10 बार हो गया, 10 बाई 10, ये 100 बार यूनिट डिजिट तो आ गया अपने पास। कहीं कोई ऐसा तो नहीं है जो और आ रहा हो एज ए यूनिट डिजिट? एज ए यूनिट डिजिट कुछ और आ रहा हो? कोई ऐसा है अंक आपके दिमाग में आ रहा हो? चलिए, तो मैं ये कहूंगा शायद नहीं है ना, क्योंकि अगर होता तो 400 के आसपास रहता। 400 से अगर हम ले लेते हैं तो 440, 441, 442 नहीं है, केवल 100 ही होगा। ठीक है, तो यूनिट डिजिट पर हम बच जाते हैं, आंसर 100 आ गया केवल और केवल। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं एज ए यूनिट डिजिट आपका आंसर 100 आया, अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगा इसी पर ही, आप जवाब देना, आपको अच्छा लगेगा खुद को, कि ये बता दो भाई टोटल कितनी बार आएगा। थोड़ा लेंदी है, पेपर में ये ना पूछे, हो सकता है अच्छे पेपर में ही पूछे, लेकिन मैं करवाना चाहता हूं आपसे। एक बार आप टोटल काउंटिंग करके बता दें, टोटल कितनी बार होगा। वो 444 तो ले लिया हमने, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यूनिट डिजिट तो अपना 100 बार आएगा बस। लेकिन अगर टोटल की बात करोगे ना सर, तो थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ जाएंगी आपके लिए। तो मैंने कहा कौन सी वाली? बोले सर देखो आपने पहले यूनिट डिजिट काउंट कर लिया ना चुपचाप, हमने कुछ नहीं कहा आपसे। मैंने कहा हाँ यार ये बात तो ठीक है। तो अब आप चुपचाप टेंस डिजिट काउंट करो, केवल टेंस डिजिट पर फोकस करो, बाकी सारा काम छोड़ दो। ठीक है, मैंने कहा करता हूं। टेंस डिजिट कहां से शुरू होगा? अगर आप ये देखते हो कि 4 से लेकर 24 में जो 40 से लेकर 49 तक की बात है वो आएगी हर किसी में। बोलो 40 से लेकर 49 तक की बात हर किसी में आने वाली है, बोलो हाँ या ना। और ये कितनी बार आ गया फिर यहां? 10 बार। यानी कि 1 से लेकर 100 में टेंस डिजिट 10 बार आएगा, 40 से 49। इसी तरह से 140 से 149, इसी तरह से 10 बाई 10, ये भी 100 हो जाएगा टेंस डिजिट। बोलो बहुत बढ़िया सर, ये तो मजा आ गया। अच्छा फिर तो फिर 100 डिजिट निकालो, 100 डिजिट बता दो भाई, सैकड़े का 100 डिजिट कितनी बार आ रहा है, ये भी चेक कर लेते हैं। तो अब अपन को इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक आएगा यहां, एक मुझे लेना देना है किससे? 400 से लेकर 499 तक। और कितनी बार आ जाएंगे? 100 बार। मजा आ गया क्या? तो कुल मिलाकर 300 बार आपका आंसर आएगा, 300 बार टोटल। क्लियर है माय डियर? मजा आ गया आप लोगों को? कैसा लगा जल्दी से बता दो, अच्छा लगा ना? चलिए अब आपको क्या करना है, यहां तक हमने कर दिया। अब आपके अगले कॉन्सेप्ट शुरू होंगे, डिविजिबिलिटी, भाजकता। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप निश्चिंत होकर बढ़िया तेज पढ़ रहे हैं और पढ़ते रहिए। अच्छा कल फ्राइडे है, कल है ना फ्राइडे, तो कल फ्राइडे को मैंने आप लोगों के लिए छोटी छोटी 4 वीडियो का इंतजाम कर लिया है, उसके बारे में भी चर्चा करता हूं मैं। 5, 5:30, 6 और 6:30, 4 छोटी छोटी वीडियो में मैं क्या करने वाला हूं जरूर देख लीजिए, और आपको छोटी छोटी वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा। कल होंगे ना, कल फ्राइडे, तो वो 4 वीडियो में कौन कौन से टॉपिक होंगे और आप उनसे कितना संतुष्ट हैं, उन सभी के बारे में अभी चर्चा कर लेता हूं। 2 सेकंड रुको। पहला मैं टॉपिक जो ले रहा हूं वो ले रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के 3 साल का
जो डिफरेंस आता है ब्याज का वाले प्रश्न, 3 साल के डिफरेंस वाले प्रश्न, ठीक है, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से हम करेंगे। 5:30 बजे मैं जो टॉपिक ले रहा हूं वो ले रहा हूं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यानी कि क्रमशः एंड संचय, जो एमपी पुलिस और आपके ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी या एसएससी सब में काम आने वाला है, ठीक है। इसके बाद मैंने 6 बजे जो टॉपिक लिया है वो लिया है अलजेब्रा के लेटेस्ट 2020 और 21 के क्वेश्चन, जो अभी लेटेस्ट पेपरों में आए हैं नए क्वेश्चंस। और 6:30 बजे मैंने जो लिया है वो लिया है एलसीएम और एचसीएफ के ऑल टाइप रिमाइंडर के क्वेश्चन, जो रिमाइंडर वाले होते हैं ना कि इससे डिवाइड करने पर शेषफल समान बचता है, वह वाले। तो ये 4 टॉपिक मैंने लिए हैं कल के मेले के लिए। 5, 5:30, 6, 6:30, 10-10 मिनट में इनको रिवाइज करवाना है मेरे को, ठीक है माय डियर। चलिए, हाँ, तो क्लियर है, प्लानिंग ओके है, परफेक्ट है। अब ये क्वेश्चंस हम कर लेंगे बाइनरी, अगली क्लास होगी कल अपनी, तो कल अपना यही करेंगे अपन, ठीक है। चलिए, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। और फिर उसके बाद कल ये क्वेश्चंस भी करने वाले हैं भाज्य वाले, तो कल इस पूरी फाइल को निपटा देंगे, फिर अगला टॉपिक डिविजिबिलिटी शुरू करेंगे। तो कल इन क्वेश्चंस को बनाकर लाना, हर तरह के, देखो कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, मैंने सब डाल दिया है। पीडीएफ मैथ बाई साहिल सर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो कल पढ़कर आना, रोमन नंबर सब कुछ पढ़कर आना कल आप, जो भी मैंने लिखाया है। 366 पन्नों में कितने अंकों की आवश्यकता होगी, एन के विषम पूर्णांक क्या होंगे, अरबी पद्धति में 4 अंक कितनी संख्याएं हैं, ऐसे, ठीक है। आपको बहुत मजा आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो बस कल तैयार रहना, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो कैसा लगा जल्दी से बताओ सेशन। 12:30 बजे आप लोगों के लिए मैं क्लास लेने ही वाला हूं, आपको पता है 25 में से 25 लाना है, तो रेगुलर आना है 12:30 बजे। 3 बजे कैच द मैथ रेगुलर ले रहे हो ना, अगर नहीं ले रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, अगर ले रहे हो तो सब कुछ सेट है मामला, लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। कल सुबह 9 बजे एवरेज शुरू होने वाला है, टॉपिक वाइज टेस्ट होता है ना अपना सुबह 9 बजे, तो उसमें एवरेज शुरू होगा कल सुबह, तैयार रहना। कल सुबह 9 बजे एवरेज, 11 बजे नंबर सिस्टम, 12:30 बजे प्रीवियस ईयर पेपर, 2 बजे फाउंडेशन, 3 बजे कैच द मैथ, और 5, 5:30, 6, 6:30 4 वीडियो छोटी छोटी, बड़ा मजा आएगा। अनअकैडमी पर मेरे साथ मेरे फाउंडेशन बैच में जुड़िए, अनअकैडमी लर्नर ऐप पर आप जाइए, एसएससी एग्जाम पर जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेकर साहिल 10 एज ए कोड लगा दीजिए, और प्रोसीड टू पे पर जाकर अप्लाई करके डिस्काउंट मिल जाएगा। साहिल 10 लगाकर ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर आपको फायदा मिलने वाला है। तो रेज एंड फीचर, आस्क डाउट फीचर सब कुछ आपको मिलेंगे, और इनअप्रोप्रिएट कंटेंट के लिए आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। पीडीएफ में टेलीग्राम पर डाल दूंगा, और अपनी तैयारी को आप अच्छा करते रहिए। हाँ, सीसेट वीसेट सब कवर हो जाएगा इसमें, आप टेंशन मत लो उस चीज की, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में 12:30, तैयार रहिएगा। टेक केयर, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।